Hello everyone and welcome to our YouTube channel only CBSE. तो मैं क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू करने जा रही हूँ, दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो मैंने अभी तक वैसे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन तक करवा दिया है। मैंने वीडियो ऑलरेडी 3 पार्ट्स में बना के डाल दिया, ये फोर्थ पार्ट है। आप एक बार देख लेना वहाँ पे तीनों पार्ट्स। एंड कोई डाउट हो कहीं पे भी आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में एंड मैं रिप्लाई करूँगी फॉर श्योर। अगर ज़रूरत पड़ी कि कोई टॉपिक मैंने नहीं समझा है अच्छे से या कुछ मिसिंग है तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगी, नो इश्यूज, या शॉर्ट्स में बना के समझा दूंगी, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू विद द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ऑफ पेट्रोग्राड। तो मैंने इससे पहले क्या बताया था, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कहाँ पे हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग में, जिसका नाम चेंज करके पेट्रोग्राड कर दिया था। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, 1914 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया ने चेंज करके नाम रख दिया था, क्या? पेट्रोग्राड। ठीक है, क्यों रखा था? क्योंकि वो नाम बहुत जर्मन सा लग रहा था। कौन सा नाम? सेंट पीटर्सबर्ग। तो उसका नाम चेंज करके पेट्रोग्राड में रख दिया था। उसके बाद हमने देखा फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के थ्रू जो है मोनार्की सिस्टम हटा दिया था। मतलब जो निकोलस सार थे उन्होंने 2 मार्च 1917 को अपनी गद्दी छोड़ दी थी, रिजाइन कर दिया था। क्योंकि उन्होंने बोला क्या था, किसने बोला था? जो पेट्रोग्राड सोवियत था उन्होंने। पेट्रोग्राड सोवियत में कौन कौन इंक्लूडेड था? आर्मी ऑफिशियल्स एंड जो डूमा के लीडर्स थे। डूमा क्या है? इलेक्टेड पार्लियामेंट। जो रशिया की इलेक्टेड पार्लियामेंट है उसको हम डूमा बोलते हैं। तो उनके लीडर्स एंड जो आर्मी के ऑफिशियल लीडर्स थे वो सारे किसमें? पेट्रोग्राड सोवियत में इंक्लूडेड थे, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था और उसके थ्रू उन्होंने गद्दी अपनी छोड़ दी थी निकोलस सार ने। उसके बाद उनके निकलने के बाद हमारे यहाँ पे क्या है रशिया में? प्रोविजनल गवर्नमेंट। क्या है? प्रोविजनल गवर्नमेंट। और उसमें कौन कौन इंक्लूडेड था? आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। कौन कौन? आर्मी ऑफिशियल्स वन, सेकंड लैंड ओनर्स, थर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट। अगर ये क्वेश्चन आता है प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन कौन इंक्लूडेड था तुम्हारे एमसीक्यूज में, तो ये याद कर लो कौन कौन था। आर्मी ऑफिशियल्स थे, लैंड ओनर्स थे एंड इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तीन थे, ठीक है। ये याद कर लेना एक बारी। तो वहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट का भी राज होना शुरू हो गया था। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोविजनल गवर्नमेंट इलेक्शंस के लिए तैयारी कर रही थी यहाँ पे, ऐसा नहीं था। और भी जो लिबरल्स एंड सोशलिस्ट थे वहाँ पे रशिया में वो भी हेल्प कर रहे थे ताकि इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारी निकल के आए, इलेक्शंस हो, गवर्नमेंट बने प्रॉपरली, ये रूल्स फॉलो हो और यहाँ पे रशिया में सोशलिज्म कंसेप्ट अच्छे से आए। तो सभी ने हेल्प कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, लिबरल्स एंड सोशलिस्ट, बाकी भी सभी। तो सबसे पहले काम क्या किया इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट ने आके? जो सारी रिस्ट्रिक्शन थी किस चीज़ पे? पार्टीज वगैरह बनाने में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थी ना रशिया में। कब तक थी? 1914 तक रिस्ट्रिक्शन चल रही थी कि नहीं, तुम नहीं बना सकते यहाँ पे, पार्टीबाजी नहीं कर सकते हो रशिया में। वो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन यहाँ से हटा दी। पब्लिक मीटिंग्स भी कर सकते, पब्लिक मीटिंग्स पे भी रिस्ट्रिक्शन थी। एसोसिएशन वर्कर्स को एसोसिएशन बनाने में भी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो वो सारी रिस्ट्रिक्शन सबसे पहले इन्होंने हटा दी। अभी बहुत सारे, कितने भी तुम ट्रेड यूनियंस बनाओ, कितने भी फैक्ट्रीज हो उसके अंदर, कितने भी ट्रेड, मतलब सारी फैक्ट्रीज में तुम ट्रेड यूनियंस यूनियंस प्रॉपर बना सकते हो। हर जगह पे नहीं बन रहे थे प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से, तो अभी ऐसे अलाउड था कि तुम बना सकते हो, ठीक है। तो उन पे ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि तुम नहीं बना सकते हो। सबसे पहले ये रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने हटा दी। फिर अप्रैल जैसे ये सब हुआ, जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट पावर पे आई, तभी जो बोल्शेविक के लीडर थे हमारे, कौन? व्लादिमीर लेनिन, वो भी अपने एग्जाइल से वापस आए थे। एग्जाइल से मतलब उन्हें जो है कंट्री से निकाल दिया गया था, ठीक है। एग्जाइल का मतलब होता है कंट्री से निकाल दिया जाए। तो उनको किसी रीजन की वजह से निकाल दिया गया था, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी उसके बीच में ये भी प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि नहीं, हमें सोशलिज्म का कंसेप्ट यहाँ पे चाहिए कंट्री में। तो उसके चलते हुए निकोलस सार ने इनको निकाल दिया था, ठीक है। तो अभी ये जब अप्रैल 1917 में वापस आए तो इन्होंने अपने डिमांड्स रखे यहाँ पे कुछ, ठीक है। और इन डिमांड्स को क्या बोला जाता है? अप्रैल थीसिस। क्या बोल जाता है? अप्रैल थीसिस। ये याद कर लेना, ये तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है और एमसीक्यूज में आ सकता है या लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो ये याद कर लेना प्रॉपरली। मैं बता देती हूँ अप्रैल थीसिस में उन्होंने क्या क्या डिमांड रखे थे अपने। तो 3 डिमांड रखे थे उन्होंने। क्या डिमांड था? अभी तक वर्ल्ड वॉर जो खत्म नहीं हुई थी पूरी तरह से, ठीक है।
यहाँ पे हट तो गया था मोनार्की सिस्टम, यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गई थी, बट यहाँ पे अभी तक वॉर खत्म नहीं हुई थी, वर्ल्ड वॉर वन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। तो सबसे पहले डिमांड इन्होंने रखा कि जो वॉर है वो खत्म करनी चाहिए हमें, पूरी तरह से उस पे सबके बीच में पीस हो जानी चाहिए एंड वॉर को खत्म करना चाहिए, एंड करना चाहिए। सेकंड उन्होंने रखा जो लैंड था नोबल्स के पास वो डिस्ट्रीब्यूट करके पीजेंट्स को दे देना चाहिए अभी। ठीक है। थर्ड उन्होंने रखा बैंक्स टू बी शुड बी नेशनलाइज, मतलब जो बैंक्स हैं वो अभी तक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ला रहे थे, और उनको अभी नेशनलाइज कर देना चाहिए, मतलब उनको गवर्नमेंट को दे देना चाहिए, अब गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए बैंक्स। बैंक सब प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं चलाएंगे, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर देते थे कस्टमर्स को। ठीक है, तो इसलिए वो चाहते थे कि ये चीज़ तो पोर्शन हो जानी चाहिए, बाकी चीज़ें नेशनलाइज हो ना हो बैंक्स पक्का हो जाना चाहिए। तो उनकी क्या तीन डिमांड्स थे कि वॉर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, वॉर शुड बी ब्रॉट टू शुड बी क्लोज, ठीक है, शुड बी ब्रॉट टू एन एंड, है ना। सेकंड, लैंड शुड बी ट्रांसफर टू peasants. थर्ड, बैंक शुड बी नेशनलाइज। ये उनके तीन डिमांड्स है जिसको हम बोलते हैं अप्रैल थीसिस, अप्रैल थीसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने डिमांड्स रखी अपनी। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या हुआ था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद और क्या चल रहा था। अब जब बॉल्शेविक लीडर हमारे आ गए थे, व्लादिमीर लेनिन, उनके जो थॉट्स ना, उनके जो भी उनका बोलने का तरीका था, उनकी जो पर्सनालिटी थी, ठीक है, उससे सभी सिटीजन, रशिया के सभी सिटीजन बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे उनकी पर्सनालिटी से कि ये मतलब बंदा बहुत सही है, ये जो सोशलिज्म का कंसेप्ट ये बोलते हैं ये अच्छा बोलता है, और इससे सभी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, तो जो सभी सिटीजन थे वो किसकी तरफ अभी अट्रैक्ट हुए थे, किसकी तरफ? मैंने बताया जस्ट किसकी तरफ, बॉल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन की तरफ, है ना। तो धीरे धीरे जो है सभी अभी उनकी तरफ हो रहे थे। तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है जो ऑलरेडी रूल में चल रही है, ठीक है, जो ऑलरेडी रूल कर रही है कंट्री में, कौन थी? प्रोविजनल गवर्नमेंट। उनको ये डर लगने लग पड़ा कि जो उनकी पावर है वो अब खत्म हो जाएगी, अब उनकी पावर जो है कम होना शुरू हो जाएगी, मतलब वो पार्टी नहीं बना पाएंगे यहाँ पे, वो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे। उनको ये डर लगने लग पड़ा कि अब इनकी जगह कौन ले लेगा, बॉल्शेविक ले लेंगे। ठीक है, उनको ये डर लगने लग पड़ा धीरे धीरे। तो इस डर के चलते उन्होंने क्या स्टेप ले लिया कि जो भी वर्कर्स हैं, जो भी वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में अभी वहाँ पे जो उनका फैक्ट्रीज की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी बना के रखी है ना, उनकी जगह वर्कर्स जो है रूल करना शुरू कर रहे थे, मतलब धीरे धीरे वो हटाना शुरू कर रहे थे, और उसको कोशिश कर रहे थे कि नेशनलाइज करेंगे, मतलब सोशलिज्म लाएंगे यहाँ पे भी। तो वो भी, ये जो इनका अटेम्प्ट था वर्कर्स का, वो उन्होंने बंद कर दिया कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते फैक्ट्रीज में। एंड जो लीडर्स थे बॉल्शेविक लीडर्स, स्पेसिफिकली जो ऑपोजिशन के लीडर्स थे, कौन थे? बॉल्शेविक ही था यहाँ पे, है ना, और प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, तो इनके जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ताकि ये अपना कुछ भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस ना कर पाए। और इसके चलते एक बार क्या हुआ कि बॉल्शेविक्स जुलाई 1917 में यहाँ पे अपनी स्पीच दे रहे थे, ठीक है, कुछ सिटीजन्स को समझा रहे थे। मतलब ऐसा नहीं कि बॉल्शेविक की तरफ ये था कि कुछ जलन थी, ये जेलेसी वाला फैक्टर कुछ चल रहा था, नहीं, बॉल्शेविक अपना काम कर रहे थे, ठीक है, कि सोशलिज्म कंसेप्ट हम लाएंगे लाइक नॉर्मली, राइट। तो बस ये है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को डर लगा था, तो उन्होंने ये सब करना स्टार्ट कर दिया। तो जब जुलाई 1917 में एक बार अपनी स्पीचेस वगैरह दे रहे थे, तो वहां पे जाके क्या कर दिया, लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया और उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसी के चलते जो बॉल्शेविक के लीडर्स थे, जब उनको पता चलता है कि उनको अरेस्ट कर रहे हैं और उनको मार पीट रहे हैं वगैरह, तो वो भागना शुरू हो गए, वो छुपना शुरू हो गए, भागना शुरू हो गए वहां से, कंट्री से। ठीक है, और इन्होंने और, ठीक है, अब तुम ऑपोजिशन का कर रहे हो, ओके फाइन, तुम प्रोविजनल गवर्नमेंट हो, तुम्हें बॉल्शेविक से अब जलन हो रही है कि वो राइज कर रहे हैं धीरे धीरे, तो ठीक है, तुम उसके अगेंस्ट स्टेप लो बस, ठीक है। बट नहीं, इन्होंने क्या किया, जो पीजेंट्स थे, जो कंट्री साइड में पीजेंट्स थे, वो जो पीजेंट्स थे, अभी क्या है, जब ये मोनार्की सिस्टम हटा था ना, तो सिर्फ पीजेंट्स को ये राइट दी दी गई थी कि तुम, ठीक है, अपने हिसाब से डिवाइड करके जो लैंड है वो लेना शुरू कर दो। बट अभी जब इनको जलन हो रही थी बॉल्शेविक से, तो इन्होंने क्या किया, पीजेंट्स की ये राइट छीन ली, उनको मना कर दिया कि तुम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हो, और उसकी जगह लैंड कमेटीज बिठाना शुरू कर दी कि कमेटी होगी एक प्रॉपर,
वो खुद से अपने मजे से लैंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब तक तुम लोग को कोई लैंड नहीं मिलेगा। तो पीजेंट्स को लैंड देना बंद कर दिया था। ठीक है। और उसकी जगह लैंड कमिटीज बनाना शुरू कर दी थी कि वो अपने हिसाब से करेंगे। तो तब तक तुम अपने अपना अपना काम करो, जो तुम्हें मिला है वो उतना करो, उसमें करो। एंड अपने कल्टीवेशन करो। ठीक है। तो उन्होंने पीजेंट्स के साथ भी ये करना शुरू कर दिया, है ना। एक सेकेंड रुकना। हाँ। तो अब हम क्या देखते हैं, द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अब तो भाई प्रोविजनल गवर्नमेंट चल रही थी, मोनार्किज्म तो नहीं है कि यार सिटीजन चुपचाप बैठ के देखते रहेंगे और डरेंगे कि यार ये क्या कर दिया यार, हम कुछ स्टेप नहीं ले सकते ये वगैरह। ऑफ कोर्स वो निकोलस सार से बहुत ज्यादा डरते थे, उनकी आर्मी से बहुत ज्यादा डरते थे, तो इसलिए वो स्टेप नहीं ले पाए थे। बट अब जो है वो इतने स्ट्रांग हो गए थे सिटीजन की, हाँ अगर कुछ उनके अगेंस्ट गलत होगा तो वो स्टेप ले सकते हैं। तो 1917 में ही एक और रेवोल्यूशन हुआ। एक तो हमारा फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, ठीक है, फेब्रुअरी के टाइम में अभी हुआ ही था। और उसी साल में अक्टूबर में भी एक और रेवोल्यूशन हो गया, जिसमें सिटीजन्स ने किया, रिवॉल्ट किया उनके अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है। तो हम क्या देखते, प्रोविजनल गवर्नमेंट मैंने बताई थी ना किस किस की बनी हुई थी। प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन कौन इंक्लूडेड था? हमारे प्रोविजनल गवर्नमेंट में थे आर्मी ऑफिशियल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना। कौन कौन था? आर्मी ऑफिशियल्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फैक्ट्री ओनर्स वगैरह, ये सब इंक्लूडेड थे, है ना। तो जब आर्मी ऑफिशियल्स जब रूल कर रहे होते हैं, तो हमें क्या डर होता है उसका, कि वो डिक्टेटरशिप ना लेके आए। क्या? डिक्टेटरशिप ना लेके आए। जब अ, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट ने ये हरकतें करना स्टार्ट कर दी थी कि बोल्शेविक्स की आवाज दबाना शुरू कर दी थी और उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था, तो ये देख के जो बोल्शेविक्स हैं उनको क्या लगा कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है यार, ऐसे ही चलता रहा तो ये तो डिक्टेटरशिप ले आएंगे। मतलब और अगर तुम्हें हिटलर का अगर कुछ भी आइडिया हो, है ना, उन्होंने डिक्टेटरशिप लाया था ना कंट्री में, आर्मी रूल ही लेके आए थे, उसको हम डिक्टेटरशिप बोलते हैं। तो बॉल्शेविक्स को ये डर था यार, ये चलता रहा तो ये तो डिक्टेटरशिप कर देंगे यहाँ पे, और हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, हमारा जीना हराम हो जाएगा यहाँ पे, हमारे राइट्स नहीं मिलेंगे, हमारे लिए गवर्नमेंट ढंग की नहीं बनेंगी, हमारा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो बॉल्शेविक को ये डर था, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे छुपके छुपके, अब ऑफ कोर्स उनके 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 कान तक आवाज पहुंची तो वो सबको मारना शुरू कर देंगे ना। ऑफ कोर्स हमें पता है कि वो लीडर्स को मार रहे थे यहाँ पे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे छुपके छुपके ना सबके साथ डिस्कशन करना शुरू कर दिया कि हम इस चीज को कैसे खत्म करें, कैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट को नीचे दबाएं, कैसे उनका रूल खत्म करें। तो उन्होंने क्या किया, बॉल्शेविक जो ग्रुप्स हैं उन्होंने, जो आर्मी में जो भी उनके सपोर्टर्स थे, सोशलिज्म को जो सपोर्ट कर रहा था, जो बॉल्शेविक्स के आइडिया को सपोर्ट कर रहा था, उनको मिला के देन जो बाकी यूनियंस थे बने हुए, ट्रेड यूनियंस फैक्ट्रीज वगैरह में, ठीक है, उन सबको साथ में मिला के अपने पास लाए एंड उनके साथ डिस्कशन करना शुरू की कि हम कैसे कैसे वो प्रोविजनल गवर्नमेंट पे रिवॉल्ट करें, उनके अगेंस्ट आवाज खड़ी करें और कैसे हम उनको दबाएं ना, उनका रूल कैसे खत्म करें। तो इन सबको साथ मिलाया, इनके साथ डिस्कशन इन्होंने करना शुरू किया। तो इन्होंने क्या किया, एक सेकेंड नहीं, मेरा पेन नहीं चल रहा है। हाँ जी। ठीक है। हाँ, तो फिर क्या था कि उन्होंने इनके साथ डिस्कशन करना शुरू किया और डिसाइड किया कि कैसे कैसे हम उनको दबाएंगे। तो एक कमेटी भी बिठाई इन्होंने, एक कमेटी बनाई जिसका नाम था मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, जो इन्होंने खुद से मिलके बनाई थी। किसके अंदर? इनका लीडर कौन था? लियोन ट्रोत्स्की। ये याद कर लेना, ये अगर पूछेंगे तुम्हें ये आ सकता है एमसीक्यू में कि मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी का लीडर कौन था। तो लियोन ट्रोत्स्की था। कौन था? लियोन ट्रोत्स्की, याद कर लो। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी का लीडर कौन था? लियोन ट्रोत्स्की। लियोन ट्रोत्स्की। ठीक है, ये याद कर लेना। और इनको इधर का लीडर बनाया गया किया, और ये कमेटी बनाई गई ताकि हम जो है यहाँ पे क्या कर सकें, गवर्नमेंट को, प्रोविजनल गवर्नमेंट का रूल यहाँ पे खत्म कर सकें। ठीक है। और ये जो सारा सिस्टम इन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया कि हम कैसे कैसे आर्मी ऑफिशियल, आर्मी वालों के साथ मिलके, जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके साथ मिलके, वो जो ट्रेड यूनियंस के साथ मिलके कैसे अटैक करें इन पे और कैसे इनका रूल खत्म करें,
इस चीज की डेट जो है सीक्रेट रखी गई थी कि ताकि उनके तक ना पहुंचे कि हम कब अटैक करने वाले हैं, हम कब उनके अगेंस्ट रिवोल्ट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे वैसे छोटी सी वॉर जैसा काइंड ऑफ हुआ था, वो भी आपको आगे पता चलेगा क्या हुआ था। हाँ, तो 24 अक्टूबर 1917 को ये स्टेप उठाया गया। और जो हाँ, जो भी जैसे जो इनकी जो कमेटी बैठी थी और जो भी इनके साथ सपोर्टर्स थे, उन्होंने सभी ने क्या किया, जाके जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको बंद करना शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह थी उनको बंद करना शुरू कर दिया। तो एक सेकंड, सॉरी सॉरी, मैंने एक चीज गलत बोल दी यहाँ पे। वही मैं सोचूं, हाँ मतलब उन्होंने भी क्या किया था, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह बंद करना शुरू करी थी जब उनके अगेंस्ट स्टेप हुआ ना। जैसे 24 अक्टूबर को क्या हुआ एक्चुअली, सॉरी मैंने एक चीज मिस्टेक से तुम्हें गलत बता दी। उन्होंने नहीं बंद किया था, बोल्शेविक्स ने। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, जो भी बिल्डिंग्स जहाँ पे ना न्यूज़पेपर्स वगैरह, बोल्शेविक जो न्यूज़पेपर्स वगैरह बनाते थे ना, जिसके थ्रू सोशलिज्म कंसेप्ट को फैला रहे थे ना, वो जो बिल्डिंग्स थी, दो बिल्डिंग्स वो बंद कर दी उन्होंने। क्या क्या वो बंद कर दी कि वहां से, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन ना फैला सकें, ताकि वो ऑफकोर्स सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है, मीडिया प्ले करता है ना, कि वही सारी इंफॉर्मेशन देता है, तभी उसके बाद जो सिटीजन्स है वो उत्सुकता उनके अंदर बढ़ती है कुछ भी करने की, है ना। तो वो जो चीज़ है इन्होंने बंद ही कर दी। अगर मीडिया ही बंद हो गया तो फिर सिटीजन्स कैसे सपोर्टिव उनके उनके सपोर्टिव होंगे और कैसे स्टेप्स लेंगे, है ना। तो इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया तो बॉल्शेविक्स ने क्या स्टेप लिया कि जो भी इनकी ना विंटर पैलेस के आसपास विंटर पैलेस के आसपास जो भी टेलीफोन्स वगैरह, टेलीग्राफ ऑफिसेस जो भी गवर्नमेंट के थे, वो सारे उन्होंने बंद कर दिए, है ना। उनका मीडिया उन्होंने बंद किया, क्या न्यूज़पेपर। तो बोल्शेविक्स ने क्या किया, उनका ही मीडिया बंद कर दिया, उनका टेलीफोन टेलीग्राफ, ताकि वो इधर से उधर इंफॉर्मेशन ना पहुंचा सके, इधर से उधर ऑर्डर ना दे सके दूसरे पुलिस वालों को या आर्मी ऑफिशियल्स को, किसी को ऑर्डर ना दे सके, इसलिए उन्होंने यही बंद कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, विंटर पैलेस के पास, मतलब विंटर पैलेस जो अब वो कहाँ पे थे, रिवर नेवा के लेफ्ट साइड में थे, राइट। राइट साइड में तो फैक्ट्रीज वगैरह थी, रिवर नेवा के लेफ्ट साइड में वो गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग्स थी। तो वहाँ विंटर पैलेस जो रिवर के थोड़ा पास थी, तो वहाँ पे ऑरोरा शिप इन्होंने खड़ी की, किसने, बॉल्शेविक्स ने खड़ी की। और इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, वहाँ के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे उनको पकड़ना शुरू कर दिया, दबाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे क्या किया, शाम तक जितने भी कमिटीज जो भी थी या मिनिस्टर्स वगैरह थे, वो सभी को उन्होंने पकड़ लिया, और जो नहीं पकड़े गए थे उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया, जो उनको अपनी हार होते हुए दिखाई दे रही थी, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे जिनको अपनी हार होते हुए दिखाई दे रही थी, उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया यहाँ पे। और स्लोली एंड ग्रेजुअली जो वॉल्शेविक्स हैं उन्होंने पूरा मॉस्को, पेट्रोगार्ड एरिया सारा कवर कर लिया था। मेन एरिया कौन सा था, कैपिटल ही कवर हो गई भाई, वहीं पे ऑफिशियल सारे थे, वही सारा कवर हो गया, तो आगे तो क्या ही चाहिए। अब हमें कौन दिखता है आते हुए, अभी रूल में कौन आता है, वो दिखता है अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद, बॉल्शेविक्स, है ना। तो अभी जो है गवर्नमेंट किसकी बनाना शुरू करेंगे, बॉल्शेविक बनाएगी अपनी गवर्नमेंट, है ना। बॉल्शेविक्स लीडर्स अभी अब आएंगे यहाँ पे सीन में। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, क्या जो है, अब अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या चेंजेस आए। तो बॉल्शेविक्स जो थे वो पूरी तरह से किसके ऑपोजिशन में थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना। उनका क्या कंसेप्ट है, स्टार्टिंग से उनका क्या कंसेप्ट था कि सोशलिज्म कंसेप्ट लाना। और सोशलिज्म क्या है, जो भी कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, सब चीज का, नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रॉपर्टीज वगैरह, वो किसके हाथ में हो, पब्लिक के हाथ में हो, किसके हाथ में हो, गवर्नमेंट के हाथ में हो। तो पहले से प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो कदम उठाया, जो उनकी थर्ड जो डिमांड थी अप्रैल थीसिस में, किसकी, बॉल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन की, जो थर्ड डिमांड थी, बैंक शुड बी नेशनलाइज, वो उन्होंने कर दिया। जैसे ही वो रूल में आए, वो वैसे ही उन्होंने बैंक्स जो है नेशनलाइज कर दिया, अपने हाथ में ले लिए, कब, नवंबर 1970 में। ठीक है, और जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उनका सब सब चीज का ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट किसके हाथ में चले गया, गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, किसके हाथ में गया, गवर्नमेंट के हाथ में चले गया।
सारी जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उनका उनका जो भी कंट्रोल वगैरह जो करना था सब कुछ अपने हाथ में उन्होंने ले लिया। एंड जो लैंड था, जो जो अभी तक बचा हुआ था, जो भी लैंड बचा हुआ था जो नोबल्स के हाथ में था, वो डिसाइड किया कि वो अभी तो फिर से किसके पास जाएगा, पीजेंट्स के पास जाएगा, और पीजेंट्स अपनी मर्जी से उनकी लैंड को ले सकते हैं, अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये उन्होंने करना शुरू कर दिया था, ये सब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पूरी तरह से खत्म करनी है। तो ये सारे स्टेप्स उन्होंने लेना शुरू कर दिया था, जो उनकी डिमांड्स थी ना, उन्होंने करना शुरू कर दिया था। और इन्होंने जब ठीक है चेंज आ गया है, अब जब बॉल्शेविक आ गया रूल में, तो उन्होंने इनकी आर्मी जो थी ना उनकी ड्रेस भी चेंज करी थी। जो साइड में तुम देख रहे हो यहाँ पे ये फोटो, उन्होंने ऐसा ड्रेसअप कर दिया था। और उनकी कैप स्पेशल यहाँ पे डिसाइड की गई थी, क्या बोलते हैं उसको, सोवियत हैट, जिसको बोलते हैं बुदेनोवका, बुदेनोवका। ठीक है, सोवियत हैट का नाम पूछेंगे, जो बोल्शेविक्स ने डिसाइड की थी उसका नाम क्या है, बुदेनोवका। क्या है, बुदेनोवका। ठीक है, याद कर लो इसको, ये आ सकता है एमसीक्यू में तुम्हें। बुदेनोवका, सोवियत हैट, बुदेनोवका उन्होंने डिसाइड की थी। ठीक है, ये तीन चार चीजें जो उन्होंने लाई थे, क्या क्या, एक तो फर्स्ट तो बैंक नेशनलाइज कर दिए थे, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी के पूरी तरह से अगेंस्ट थे, है ना। बैंक्स नेशनलाइज कर दिए थे, पीजेंट्स को प्रॉपर्टी देना उनके हाथ में दे दिया था कि तुम अपने हिसाब से नोबिलिटी जो है उनके जो लैंड्स है वो अपने हिसाब से अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। सेकंड चीज उन्होंने ये की थी। थर्ड उन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्म्स लाए, किसके लिए, आर्मी के लिए। उसमें जो स्पेसिफिकली जो तुम्हें याद करना है वो सोवियत हाइट है, जो एकदम न्यू न्यू उन्होंने की थी ऑर्गेनाइज, जिसका नाम है बुदेनोव का। ठीक है, तो ये तीन चीजें उन्होंने चेंज की थी यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं। हम्म, और ये पहले से ही चाहते थे व्लादिमीर लेनिन, ये जो साइड में आप पिक्चर देख रहे हो ये व्लादिमीर लेनिन की है। और ये पहले से चाहते थे कि जो अपनी पार्टी है बोल्शेविक पार्टी, उसका नाम वो चेंज करे। क्या नाम रखी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो उन्होंने बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके यहाँ पे रख दिया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, ये याद रखना, बोल्शेविक पार्टी ने नाम चेंज करके अपना क्या रखा था, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, याद कर लो, ये रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, किसका नाम था, बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज होके यहाँ पे रशियन कम्युनिस्ट पार्टी हमने रखा था। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्शंस ऑर्गेनाइज किए कि जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, हमने पहले से ये देख रहे थे कि हम ये करेंगे, ठीक है, इलेक्शंस लाएंगे। पर प्रोविजनल गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया नहीं था। और इससे पहले तो चलो मोनार्की सिस्टम चल रहा था, तो उस टाइम पे क्या ही इलेक्शंस करने थे, उन्होंने तो मना ही कर रखा था ना कि इलेक्शन वगैरह कुछ हो नहीं सकते, है ना। मोनार्की सिस्टम चल रहा था, तो इन्होंने इलेक्शंस लाए और उन्होंने क्या देखा कि इनकी पार्टी तो हार गई। यह सबसे ज्यादा रूल ये कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस ये कर रहे हैं, पर इनकी पार्टी जो है वो लूज कर गई, हार गई। ठीक है, तो अब उनसे हार ये सही नहीं गई, ऑफ कोर्स वो तब से इतना वेट किया उन्होंने। वो चाहते थे कि रूल करें, ये करें, वो करें, इतने टाइम से उन्होंने इतने स्टेप्स लिए। बट अब वो देख रहे हैं, जब उन्होंने खुद ही इलेक्शंस कराए, सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, तो उनकी पार्टी ही हार गई, उनको वोट्स ही नहीं मिले इतने। ऑपोजिशन पार्टी जो थी पीजेंट्स वाली, उनको मिली थी, दैट इज सोवियत सोवियत रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो पीजेंट्स की थी उनको मिला। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्शन ही हटा दिए और ये मना कर दिया कि नहीं, वो उनकी जीती है, हम ही हैं, हम ही रूल करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने वो असेंबली जो बनी थी, किसकी बनी थी, उनकी बनी थी, सोवियत रेवोल्यूशनरी पार्टी की, उसका रूल ही खत्म कर दिया और बोला कि नहीं, हम ही करेंगे, हम पार्टी हैं, ठीक है, हम ही रूल करेंगे और हम डिसीजन लाएंगे। तो उनको तो घमंड आ गया यहाँ पे ना, उनको ये दिखा कि हम इतने टाइम से कर रहे हैं और हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। अब किसी को भी ऐसा होता है ना कि इसके लिए मैंने इतना किया और इसने मेरे लिए नहीं, इतना कुछ भी नहीं किया, और मेरे को ऐसा बोल रहे कि ठीक है तुम जाओ, तुम ये हो जाओ, है ना। तो उस आदमी को भनक तो बचेगी कि यार इसके लिए इतना किया और कुछ नहीं किया, तो मैं रिवेंज लूंगा काइंड ऑफ। तो अपने सिटीजन की अब वो ऑफ कोर्स वो बेसिकली यही चाहते थे कि अब तो मैं इनके अगेंस्ट तो ऐसी चीजें करूंगा जो इनको नहीं पसंद आएगी, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके ऊपर निगरानी रखने के लिए, सिटीजन के ऊपर निगरानी रखने के लिए एक सीक्रेट पुलिस बनाई, जिसका नाम हम बोल सकते हैं OGPU NKVD। ये जो यहाँ पे साइड में तुम पिक्चर देख रहे हो, ये NKVD एंड OGPU के ऑफिसर्स हैं जो सीक्रेट पुलिस में थे। इन्होंने यहाँ पे इनके लिए ऐसी मतलब ये पुलिस बनाई ताकि इन पे निगरानी निगरानी रख सकें। और अब हम क्या देखते हैं, जो रशिया है
वो अब कौन रूल कर रहा है? एक ही पार्टी रूल कर रही है और किसी को तो वो करने नहीं दे रही। तो हम क्या देखते हैं कि रशिया वन पार्टी स्टेट बन गई है, एक ही पार्टी रूल कर रही है, एक ही पार्टी सब कुछ कर रही है। और ये सब कुछ कंट्रोल कर रही है, सब कुछ। क्या ट्रेड यूनियंस भी जो बने हुए थे अब उन पे भी ये कंट्रोल रखना शुरू करे थी, है ना? ये सब चीज पे अभी कंट्रोल रखना शुरू करी थी और अपने सिटीजन के अगेंस्ट क्या करना शुरू कर दिया इन्होंने, सीक्रेट पुलिस वगैरह रखना शुरू कर दिया, है ना? तो ये सब इन्होंने कर दिया। अब ये देखते हुए जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स जो हैं उनको भी भड़क मची। अब जो ऑपोजिशन लीडर्स वाले हैं उनको भी मची कि यार हमें जो है तुम, हम रूल में आए और तुमने हमें हटा दिया, ये वो ये सब हुआ ना। तो ये देखते हुए हमें हमें क्या देखने को मिलता है कि इनके अगेंस्ट जो है बाकी लोग खड़ा होना शुरू हो जाते हैं। बाकी कौन? अभी मैं बताती हूँ तुम्हें। सिविल वॉर मैंने दिखाया ना यहाँ पे, जो टॉपिक है नेक्स्ट जो है हमारा, द सिविल वॉर, ये कैसे हुआ वो मैं बताती हूँ तुम्हें, ठीक है? सिविल वॉर अभी हम देखेंगे इसमें क्या था हुआ। तो ऐसा नहीं कि बॉल्शेविक कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे। बॉल्शेविक्स ने जो है लैंड जो दिया था, उन्होंने ऑर्डर दिया था कि जो लैंड है जो भी जितना भी नोबल का, वो पीजेंट्स ले सकते हैं, तो पीजेंट्स अपना लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं यहाँ पे। जब उन्होंने ये ऑर्डर दिया ना, तो जितने भी पीजेंट्स जो आर्मी में थे, जो भी पीजेंट्स अभी आर्मी में थे, ठीक है, जो भी पीजेंट्स जो आर्मी में थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वो घर जाना शुरू कर दिया। इस चीज को देखते हुए जब उनको पता चला कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं, अपने जो लैंड है और नोबिलिटी का वो हम ले सकते हैं, तो जो आर्मी में पीजेंट्स थे उन्होंने घर जाना शुरू कर दिया। जैसे उन्हें ये न्यूज़ मिले कि हाँ हम अपना लैंड ले सकते हैं, तो अब वो क्यों यहाँ पे रहेंगे? वो पहले ये देखेंगे ना कि जमीन कितनी है। पर सारे झगड़े किसके लिए होते हैं? जमीन के लिए होते हैं। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लैंड के लिए घर जाना शुरू कर दिया। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्या था बोल्शेविक का, कि हम जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी हटा के क्या करेंगे, पब्लिक करेंगे। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने ये किया और रशियन आर्मी में जो भी पीजेंट्स थे वो सारे घर जाना शुरू हो गए। ठीक है, ये तो अच्छी बातें कर रहा है। बट जो भी इन्होंने रूल के उसमें किया ना कि बाकी कोई पार्टी रूल नहीं कर सकती है, वन पार्टी स्टेट हो गया, है ना, वन पार्टी स्टेट हो गया। तो इसको देखते हुए बाकी जो लीडर्स हैं, कौन से लीडर्स? नॉन बॉल्शेविक्स वाले, जो बॉल्शेविक पार्टी में नहीं इंक्लूड थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं इंक्लूडेड थे। और कौन? लिबरल्स, है ना, लिबरल्स भी यहाँ पे इकट्ठा हो गए। जो ऑटोक्रेसी में, जो मोनार्की में बिलीव करते थे, वो सभी, ये सारे इकट्ठा होके इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया। इन्होंने डिसाइड किया कि हम ना किसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करेंगे? बॉल्शेविक के अगेंस्ट, ठीक है? बॉल्शेविक के अगेंस्ट हम खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे? क्योंकि ये किसी और को रूल करने ही नहीं दे रहे और अपनी मर्जी चला रहे हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, किसने, जो नॉन बोल्शेविक्स लीडर्स हैं और जो लिबरल्स हैं, इन्होंने सबने क्या किया, छुपके से इन्होंने अपने साउथ रशिया में वहां पे आर्मी बनाना शुरू कर दी। क्यों आर्मी बनाना शुरू की? ताकि वो बॉल्शेविक के अगेंस्ट खड़े हो सके, ठीक है? तो वहां पे उन्होंने आर्मी बनाना शुरू कर दी। और इसी के चलते हम क्या देखते हैं, जब ये सब हो रहा था इसके बीच में, 1918 से 1919 के बीच में, जो ये लीडर्स हैं इनको इन्होंने डिसाइड किया कलर्स से कि इनके सीक्रेट नंबर से, मतलब इस इससे हम इनको ऐसे बुलाएंगे करके उन्होंने क्या किया 1918 में। 1918 से 19 के बीच में इन्होंने क्या किया, जो बॉल्शेविक्स हैं उनको हम रेड्स बोलेंगे। ये इनके सीक्रेट्स थे, ये याद कर लेना कि किस कलर से किसको बोलते थे। दिस वो फॉर बॉल्शेविक्स, जो रेड्स हैं। फिर ग्रीन्स जो हैं वो था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी के लिए। सोशलिस्ट जो थे, बाकी जो पार्टी वगैरह में नहीं इंक्लूडेड थे, उनके लिए ग्रीन्स वर्ड यूज होता था।
और थर्ड जो है वाइट्स। वाइट्स किसके लिए था? वाइट्स था हमारा जो सारिस के अगेंस्ट, निकोलस सार के अगेंस्ट थे, मतलब हम बोल सकते हैं प्रो सारिस। ठीक है, क्या था? रेड्स बोल्शेविक्स के लिए, ग्रीन्स सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के लिए, व्हाइट्स जो सार निकोलस सार के अगेंस्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने ये जो है ये कोड वर्ड बनाए कि हम ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे। रेड, अब मैंने यहाँ से मिटा दिया, एक बार खुद से याद करो क्या था। जो रेड्स हैं वो किसके लिए है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। बॉल्शविक्स के लिए। देन ग्रीन्स किसके लिए है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के लिए, राइट। व्हाइट्स किसके लिए यूज किया हमने? जल्दी। प्रो सारिस्ट के लिए, जो निकोलस सार के अगेंस्ट थे। ठीक है, जो मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट थे। तो ये तीन कलर्स थे जो इन्होंने एज अ कोड वर्ड यूज किए थे यहाँ पे। ठीक है, ये याद करना है क्योंकि तुम्हें एमसीक्यूज में ये पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जो है ये जो खड़े हुए थे ना, ये जो तीन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, नॉन बॉल्शेविक्स, लिबरल्स एंड ऑटोक्रेसी, ये सबने क्या करना शुरू कर दिया, ये अभी इसके अगेंस्ट बॉल्शेविक्स के अगेंस्ट खड़े होना शुरू किया ना। तो जब बाकी कंट्रीज के रूलर्स हैं उन्होंने भी देखा कि यार ये सही नहीं कर रहे बॉल्शेविक, तो वो भी इनके सपोर्ट में खड़े होने शुरू हो गए थे। तो कौन कौन सी कंट्रीज जो इनके सपोर्ट में थी, कौन कौन सी थी? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन एंड जापान। ठीक है, कौन कौन? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। ठीक है, FABJ, FABJ, FABJ। ठीक है, ऐसे याद कर लेना FABJ करके। कौन कौन इनके सपोर्ट में थे? FABJ। ठीक है, ये थोड़ा सा इशू हो गया था बीच में लिखते हैं, तो इससे वो पता नहीं। ठीक है, तो ये याद कर लेना कौन कौन के सपोर्ट में थे। FABJ, दैट इज फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन एंड जापान। ये इनके सपोर्ट में खड़े हुए थे। किसके साथ? नॉन बोल्शेविक्स, लिबरल्स एंड ऑटोक्रेसी सपोर्टर्स। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि जो अभी बॉल्शेविक लीडर्स हैं वो क्या कर रहे थे यार, वो अपना ही रूल करना शुरू कर देते हैं ना, तो इन्होंने इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। और फिर क्या हुआ हमारा यहाँ पे? जो रेड्स हैं, रेड्स कौन थे हमारे? बॉल्शविक। एंड जो व्हाइट्स हैं उनके बीच में सिविल वॉर हो गई। किसके बीच में? रेड्स एंड व्हाइट्स। ये याद करो क्या था, रेड्स कौन थे एंड व्हाइट्स कौन थे? रेड्स हमारे थे बॉल्शविक, एंड व्हाइट्स कौन थे? जो मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे, सॉरी, जो मोनार्की के अगेंस्ट थे, प्रो सारिस, है ना, जो मोनार्की के अगेंस्ट थे, जो सोशलिज्म के भी अगेंस्ट थे वैसे। सोशलिज्म तो सिर्फ ये बॉल्शेविक्स बिलीव करते थे, ये थे कैपिटलिज्म के सपोर्ट में। कैपिटलिज्म होता है कि प्राइवेट होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, तो ये कैपिटलिज्म के सपोर्ट में थे। ठीक है, तो किसके बीच में सिविल वॉर हुई? रेड्स एंड व्हाइट्स के बीच में। रेड्स कौन था? बॉल्शेविक्स। एंड व्हाइट्स कौन थे? प्रो सारिस, जो मोनार्की के अगेंस्ट थे, जो सोशलिज्म के भी अगेंस्ट थे। किसके सपोर्टर्स थे? वो कैपिटलिज्म के सपोर्टर्स थे। तो किसके बीच में अगर वॉर्स पूछेंगे, कोर्ट वर्ड में अगर पूछेंगे तो रेड वर्सेस व्हाइट थे। अगर उसमें पूछेंगे अगर प्रॉपर नाम दिया होगा तो बॉल्शेविक्स वर्सेस कैपिटलिस्ट। ठीक है, बॉल्शेविक्स वर्सेस कैपिटलिस्ट के बीच में सिविल वॉर हुई थी, जिसमें व्हाइट्स में बहुत सारे पीजेंट्स भी इंक्लूडेड थे, जिनका जो पीजेंट्स रिच थे, जिनके पास खुद के बड़े बड़े लैंड्स थे, नोबिलिटी जो थे, ये सभी इसमें इंक्लूडेड थे। ठीक है, जिनको प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स चाहिए थी, तो इनके बीच में हुई। ठीक है, इनके बीच में सिविल वॉर हुई, एंड जो बॉल्शेविक्स थे
उन्होंने स्लोली एंड ग्रेजुअली, जब इनके बीच में वॉर हुई तो जनवरी 1920 तक रिजल्ट हमें पता चल गया, जिसमें कौन जीता? बॉल्शेविक्स, ऑफ कोर्स। उन्होंने बहुत सारा रीजन कवर कर लिया था और अपने सपोर्ट में सभी को रखना शुरू कर दिया था। तो ठीक है, यहाँ पे कौन आए? बॉल्शेविक जीते। किसके साथ? इनको सपोर्ट कौन कौन कर रहा था? ज्यादातर सपोर्ट कर रहे, ज्यादातर कौन थे? जो मुस्लिम रूलर, मुस्लिम के एरिया के जो थे, ठीक है। एंड और कौन सपोर्ट कर रहा था? जो बाकी नेशनलिस्ट थे, नॉन रशियन नेशनलिस्ट, इनके थ्रू उन्होंने वॉर जीती यहाँ पे। एंड ये रूल में आ गए। ये कौन? बॉल्शेविक्स रूल में आ गए। उसके बाद जब बॉल्शेविक रूल में आए तो उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए वो मैं तुम्हें नेक्स्ट पीडीएफ में बताती हूँ। छोटी सी पीडीएफ होगी उनका, मैं तुम्हें बताती हूँ उसके बाद क्या चेंजेस हुए थे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। एंड उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट होगा ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड यूएसएसआर। ठीक है, ये हम कंप्लीट करेंगे। 3 टॉपिक्स हमारे पास बच गए। जब ये बॉल्शेविक फिर से रूल में आ जाती है, किसको डिफीट करने के बाद? जो कैपिटलिस्ट थे, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिलीव करते थे, जो व्हाइट्स जिसको हम बोलते हैं, उनसे झगड़ा उनके बाद जब वो आ जाते रूल में तो उन्होंने क्या क्या चीजें की, कैसे फिर पार्टी अपनी चलाई उन्होंने, और क्या क्या चेंजेस किए रशिया में, वो अभी मैं तुम्हें नेक्स्ट में बताऊंगी। ठीक है, ओके। थैंक यू गाइस, एंड डू प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड जो ये जो पीडीएफ अगर तुम्हें अच्छी लग रही है, तुम्हें जो मैं समझा रही हूँ वो चीज़ अच्छा लगता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।